about 1.8. The topic is related to chapter 1st, unit 1st, that is known as इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि थंबनेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उन्हीं के आज स्टडी ऑफ स्कोप मैंने यहाँ पर भी लिखा है। तो आज हम व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफिनीशन, यूनिट, क्वांटिटी, हाउ टू रिप्रेजेंट, सिग्निफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए टाइम को गवाए भी नहीं, हम स्टार्ट करते हैं इसके डिफिनीशन पे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले भी पढ़ा, टू सिमिलर चार्जेस आर रिपल ईच अदर, अदरवाइज टू अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जब हम दो सिमिलर सपोज दैट टू हमारे पास चार्जेस हैं, इनको हम एक दूसरे के पास लेके आएंगे, दैट इज बोथ आर अनलाइक चार्जेस, तो इन्हें अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे। अब आप देखेंगे यदि हम इसको इतने पास लाते हैं तो और ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, और यदि कुछ डिस्टेंस पर है तो कुछ कम फोर्स से। कहने का मतलब ये हुआ यदि हम एक चार्ज की बात करें, इसके चारों तरफ एक फील्ड होगा, नेम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और लेसन चार्ज से रिलेटेड है। तो चार्ज का एक बहुत अच्छा टॉपिक हम समझेंगे। यदि कि चार्ज की बात करें हम लोग, तो इसके अराउंड फील्ड होगा, चारों तरफ एक स्पेस होगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई अनदर चार्ज एक्सपीरियंस कर सके, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो डिफिनीशन कैसे देनी है, कैसे हमको राइटिंग करना है, चलिए देख लेते हैं। द स्पेस अराउंड द चार्ज अप टू विच इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, अदरवाइज इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ई। अब मैं जो एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे वर्ड, न्यू वर्ड्स आपके पास आएंगे। हमने एक चार्ज लिया, ये जो चार्ज लिया कैपिटल क्यू, ओके, दिस इज कॉल्ड सोर्स चार्जेस। अब इस सोर्स चार्ज के पास यदि हम कोई एक दूसरा चार्ज लेके आए, लाइक ये क्यू नॉट, दिस इज कॉल्ड, दिस चार्ज इज नोन एज टेस्ट चार्ज। जब हम इसे लेके आएंगे इसके पास में, तो ये चाहे कहीं भी लेके आए इसके अराउंड, तो ये फोर्स क्या करेगा, सबको हमेशा टेस्ट चार्ज को हमको पॉजिटिव लेना है और इस चार्ज को भी पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो आप देखेंगे कि इसमें एक फोर्स एग्जॉर्ट होगा। कैसा फोर्स लगेगा इसमें, दैट इज अ रिपल्सन फोर्स, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, अदरवाइज हम इसे F से भी डिनोट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, व्हेन वी टेक अ यूनिट चार्ज nearby source charge, then that charge will be experienced a force that is called electric field। हम लोग कैसे न्यूमेरिकल्स में लिख सकते हैं, फार्मूले बेस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज E इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकेंड है व्हाट इज द यूनिट। तो यूनिट हम इसी डिफिनीशन की हेल्प से निकाला जा सकता है। कैसे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, F फोर्स मीन्स न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, दैट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वांटिटी की बात करें हम लोग, क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी होगी इसकी क्वांटिटी की बात करें। अब हम सपोज दैट इसी चार्ज को यहाँ लेके चलते हैं ई डायरेक्शन में, तो इसमें जो फोर्स होगा सेम ई डायरेक्शन पे होगा। दैट मीन्स हमें ये जो फोर्स लग रहा है, इसके डायरेक्शन से हमें पता चल रहा है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। दैट मीन डायरेक्शन, इफ यू नो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो कैसी क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटी। हम लोग चाहे तो ई को एरो के सिंबल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, फोर्स इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, क्वांटिटी के बाद आता है हमारे पास डायमेंशन फार्मूला। तो डायमेंशन फार्मूला हर बार कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनसे नहीं बनता, तो चलिए सीख लेते हैं। F मीन्स MA, तो चलिए मैं एक रफ करके दिखा दे रहा हूँ आपको। F अपॉन क्यू नॉट, F मीन्स फोर्स, फोर्स F इक्वल टू MA हमने पहले ही पढ़ा है, अपॉन चार्ज, चार्ज इक्वल टू A इंटू T। ओके, M और A, इसका डायमेंशन, ए मीन्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन आपको पता ही है, तो हम कैसे लिखेंगे, M1 L1
t-2 अपॉन AT, यानी कंप्लीट डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा हमारे पास m1 L1 t-2 एंड t डिनोमिनेटर फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा d-3 एंड A इनवर्स। दिस इज अ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा हमारे पास डेफिनेशन हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अब हम लोग। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसी टॉपिक्स का, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सेम जैसे कि हम लोगों ने अभी एग्जांपल के तौर पर समझा था, कोई एक चार्ज लेते हैं हम लोग Q चार्जेस, कैपिटल Q चार्जेस, दैट इज अ सोर्स चार्ज एट पॉइंट O, and a test charge Q naught that is always positive, इसे हम ले रहे हैं at a point P. Okay, the distance between them is R. Then source charge and test charge both are positive, then a force experienced by that Q naught charge is F. Okay. So consider a point charge. Consider a point charge Q at origin O and a unit test charge Q naught replaced at point P from distance R, okay, then that test charge experienced a force. By Coulomb's law we know that F equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q and Q naught upon distance square. ओके, ये हमारे पास ये वैल्यू हो गई। अब हमें यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फार्मूला भी हम लोग जानते हैं कि Q नॉट को यहाँ से हम लोग इसको डिनोमिनेटर में ले आए तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, F अपॉन Q नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अदरवाइज वी कैन से हियर E इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. This is a electric field due to a point charge. यदि हम कोई पॉइंट चार्ज लेते हैं, अदरवाइज यूनिट चार्ज लेंगे, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो होगी 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square, because this is a vector quantity, so it is represented by E. ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर हम लोगों को ये सीखने पर मिल रहा है कि जो भी पॉइंट चार्ज देते हैं उसका यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता। जो भी चार्ज का इफेक्ट आएगा वो सोर्स चार्ज का ही आने वाला है। तो इससे 2-3-4 चीजें हम लोग सीखते हैं। अब इसके बाद न्यू टॉपिक पे डिस्कस करेंगे हम लोग कि क्या क्या वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट हो रही है। चाहे तो यूनिट भी लिख सकते हैं हम लोग। क्या यूनिट थी? इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम। Now I am going to discuss about physical significance of electric field. जैसे कि हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, वेयर Q इज सोर्स चार्ज। According to this formula we can observe, otherwise we can say significance of electric field. सबसे पहला प्रॉपर्टी है, ये इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स चार्ज। जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है किस पर? सोर्स चार्ज पर। ओके, ये इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ टेस्ट चार्ज। दैट मीन्स यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज हमने लिया था उससे पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। ठीक है। थर्ड इज द वैल्यू ऑफ एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज इज, अब यहाँ पर से हम लोगों ने जो देखा है वैल्यू इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, दैट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ क्यू नॉट इज एक्सपीरियंस्ड बाय दैट फोर्स इज F equal to E into Q naught. Okay, and
According to this, we can say E is a vector quantity. E is inversely proportional to the square of distance between them. एक और पॉइंट हमारे पास हो सकता है 6 पॉइंट, जो कि ये है E is directly proportional to the charge. If the value of charge will be increased, then electric field will be increased. It means E is directly proportional to the charge. And so on. बहुत सारी वैल्यूज हैं, जैसे कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता ही है, क्यू की वैल्यू फाइंड हो, डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड हो, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ये था आज का पूरा टॉपिक। होप करता हूँ आपसे बन जाएगा। और एक न्यूमेरिकल्स भी हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं।